हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम इससे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का मीनिंग ये है कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होकर जाता है तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है न्यू रिमेनिंग पार्टनर्स का, देन गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। उसके बाद में जब पार्टनर जा रहा है रिटायर होकर तो उसको जो गुडविल दी जाती है वो गुडविल कौन देता है? रिमेनिंग पार्टनर। और किस रेशियो में देते हैं? जिसके लिए हम गेनिंग रेशियो पढ़ रहे थे, गेनिंग रेशियो में। ठीक है, तो यही टॉपिक है आज का। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होकर फर्म से जाता है और उसको जो गुडविल दी जाती है वो गुडविल दी जाती है रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा गेनिंग रेशियो में। तो जो गेनिंग रेशियो होगा वो हम देखने वाले हैं आज। तो आज के जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जुड़ जाइए आप हमसे, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। अगर आपने अभी जुड़े हैं आप हमारे चैनल से तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए तो करते हैं आज का टॉपिक हम स्टार्ट। क्लास 12 कॉमर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमने ये टॉपिक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो पढ़ लिया है। इसके बाद जो टॉपिक है ये है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में हम ये पढ़ेंगे कि जो भी पार्टनर रिटायर होकर जाएगा तो वो कितनी गुडविल लेकर जाता है, और जो गुडविल वो लेकर जाता है पार्टनर, उस गुडविल को बाकी के जो पार्टनर है रिमेनिंग पार्टनर वो किस रेशियो में देते हैं, वो सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन में। चलिए तो आज का ये क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं पहले। चलिए इसको हम यहां ले लेते हैं जी। चलिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। तीन पार्टनर ए, बी, सी, और तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है? 4:3:2। 4:3:2 मींस 4/9। तीनों को ऐड कर लें, 4/9, 3/9, 2/9। ठीक है, आगे बोलना है द गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹54,000। मींस गुडविल बुक्स में पहले से ही है, पहले से ही अपीयर है। तो ये कौन सी गुडविल कहलाएगी? ओल्ड गुडविल कहलाएगी। जब भी अगर गुडविल पहले से ही बुक्स में शो हो रही हो तो उसको राइट ऑफ किया जाता है। सबसे पहले हम इस गुडविल को बाहर करेंगे फर्म से। ठीक है, और ये कौन बाहर करेगा? सभी पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर है, जो रिटायर पार्टनर हो रहा है वो भी और रिमेनिंग पार्टनर, सभी पार्टनर अपने किस रेशियो में बाहर करेंगे? 4:3:2। मींस जब भी ओल्ड गुडविल होती है और उसको राइट ऑफ किया जाता है तो ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड गुडविल इज वैल्यूड ऑन दैट डेट एट ₹60,000। तो जो सी पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है उस दिन, और जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 60,000। तो ये नई गुडविल कहलाएगी। नई गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है जिसमें हम सी को शेयर देंगे। ठीक है, आगे बोला है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो हमें जनरल एंट्रीज करना है। ठीक है, इसमें हमें गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम इसी रेशियो से फाइंड आउट कर लेंगे उसको। ठीक है, कैसे? चलिए देखते हैं। तो ए, बी, सी तीन पार्टनर है और इनका जो रेशियो है वो 4:3:2 है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि सॉरी यहां से ले लेते हैं हम। चलिए, हाँ, ये मैंने वर्किंग नोट ले रखा है, एक ऑलरेडी पहले से ही ले रखा है, और गेनिंग रेशियो के लिए जगह है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं और गुडविल निकालते हैं। गुडविल की कितनी देना है? देखिए, एक तो सबसे पहले ओल्ड गुडविल है। यहाँ पे देखिए आप, ओल्ड। तो जो ओल्ड गुडविल है फर्म की वो कितनी है? 54,000। ठीक है ना, ये ओल्ड गुडविल दी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इस गुडविल को बाहर करना है, राइट ऑफ करना है। तो किस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे? 4:3:2 में। तो यहां निकाल देते हैं हम ए, 54,000 इंटू 4/9, 4:3:2, 437 प्लस 29। ठीक है, बी 54,000 इंटू 3/9, सी 54,000 इंटू 2/9। ठीक है ना, इस तरह से तो पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो 9 1 जा 9 एंड 9 6 जा 54, 6 4 जा 24। ठीक है, 9 6 जा 54, 6 3 जा 18, 9 6 जा 54, 6 2 जा 12।
ठीक है। तो ये तो ओल्ड गुडविल राइट ऑफ हो गए। ओल्ड गुडविल की हमने जो अमाउंट सभी लोग राइट ऑफ करेंगे मिलकर ओल्ड पार्टनर्स, तो ए कितना होगा, ए अपने अकाउंट से कितना देगा 24,000, बी होगा 18,000, सी होगा 12,000। तो इसकी जनरल एंट्री हमने पहले पढ़ी थी, एक बार और बता देता हूं मैं। जब भी हम ओल्ड गुडविल को बाहर करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, हम गुडविल को बुक्स में शो नहीं कर सकते, तो जब भी हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो क्या जनरल एंट्री बनती है कि सभी पार्टनर्स को, ऑल पार्टनर्स को हम डेबिट करते हैं और गुडविल को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है ना। तो सभी पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रिएट करेंगे, ये तो ओल्ड गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी, ठीक। अब बात करें हम नई, तो जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए, बी और सी का, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 4:3:2, 4/9, 3/9 एंड 2/9, ठीक है ना। अब फर्म से रिटायर कौन हो रहा है, सी। तो हम सबसे पहले सी को देख लें कि कितनी गुडविल सी को देना है। तो जिस दिन सी रिटायर हो रहा है उस दिन गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ है वो कितना हुआ है, 60,000। ये नई गुडविल का वैल्यूएशन किया है हमने, तो 60,000 में हम सी का शेयर देखेंगे, क्योंकि जो पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उसका शेयर देखा जाएगा गुडविल में कि कितना शेयर है जो उसको मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो 2/9 है, कट करते हैं, 9 1 जा 9 एंड 9 6 जा 54 है ना, 9 6 जा 54, तो 9 6 जा 54, कितना अमाउंट रिमेनिंग बचा 6, फिर 60 हो गया, फिर 9 6 जा 54, फिर 6 9 6 जा 54, फिर 6 9 6 जा 54, फिर 6 9 6 जा 54, इस तरह से 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 13 13, 6 2 जा 12 प्लस 13, कितना आ गया 13,333.32। तो 0.32 को हम अलग कर लेंगे, तो कितनी गुडविल सी को देना रहेगी, 13,333, ठीक है ना। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया 2/9 में। तो एक बार और बता देता हूं मैं, 60,000 का हम 2/9 निकालना है, ठीक है। तो 9 से हमने कट किया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 9 6 जा 54, तो 9 6 जा 54 किया, तो रिमेनिंग कितना बचा 6 यहाँ आया तो 60 हो गया, फिर 9 6 जा 54, फिर 6 बचा 60 हो गया, फिर 9 6 जा 54, फिर 6 बचा, फिर 60 हो गया, फिर 9 6 जा 54, फिर 6 बचा, हमने पॉइंट लगा दिया तो 60 हो गया, फिर 9 6 जा 54, फिर 6 बचा, फिर 9 6 जा 54, इस तरह से 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 करते करते 6,666.66, ठीक है। अब हमने इसका 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस पावर 1 13, फिर 6 2 जा 12 13 13, ऐसे करते हुए 13,333 गुडविल आई है किसकी, सी की। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें सी को जो गुडविल देना है वो कितनी देना है, 13,333, 13,333 रुपए, ठीक है। अब ये जो गुडविल दी जा रही है सी को, वो कौन देगा, वो देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स। और रिमेनिंग पार्टनर्स किस रेशियो में देंगे, अपने गेनिंग रेशियो में। अब यहाँ पर हमें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं दिया, तो हम यहीं पे गेनिंग कैसे निकाल लेंगे, देखिए जैसे 4 3 2, ये तीनों का रेशियो है। अब कौन पार्टनर जा रहा है, सी, मतलब सी पार्टनर जा रहा है, तो सी तो अपने आप को कुछ देगा नहीं, सी को जो गुडविल दी जा रही है वो हमने गुडविल निकाल ली। अब जो बाकी के पार्टनर बचे हैं वो अपने अपने रेशियो में गुडविल देंगे, किसको, ए, सी को, ए और बी। तो 4 3 2, 4 3 2 इसका रेशियो था। अब 2 गया, 2 जो है वो अपने आप को कुछ गुडविल देगा नहीं, तो ए और बी किस रेशियो में देंगे गुडविल, 4:3 में। तो 4:3 में हमें गुडविल देना है किसको, सी को, तो यहां निकाल देते हैं हम। चलिए, तो इधर मैं इसको पार्टीशन कर देता हूं। देखिए ए 13,333 का 4/7, ठीक है। तो 4/7 निकाल देते हैं पहले, 7 से कट करें, 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7, ठीक है। कितना रिमेनिंग बचा 6, 63 हो गया, 7 9 जा 63, ठीक है ना। फिर दोनों एक साथ दोनों डिजिट आएंगे तो क्या लग जाएगी 0, फिर 7 4 जा 28, कितना अमाउंट बचा 5, रिमेनिंग बचा 5, पॉइंट लगा दिया हमने, पॉइंट लगा दिया तो 50 हो गया, 7 7 जा 49, कितना बचा 1, 7 1 जा 1 मतलब 10 हो गया, तो 7 1 जा 7, ठीक है। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, 7 4 जा 28 पावर 2 पॉइंट, 4 4 जा 16 प्लस 2 18 पावर 1, 4 0 0 1, 4 9 जा 36 6 पावर 3 और 4 1 जा 4 और 3
7 कितना आ गया 7618.8 तो 0.8 है तो कितना कर लेंगे हम 7619 मींस जो 13,333 सी को गुडविल देना है उसमें ए जो है ए वो अपना शेयर देगा 4/7 से। तो अपना शेयर 4/7 दिया तो गुडविल में जो उसको अपना पार्ट देना है वो 4/7 है तो 4/7 हमने निकाला तो कितना आ गया 7691। ठीक है, अब बाकी का बी तो 13,333 इंटू 3/7 7 से फिर ये कर लो यही आ जाएगा सेम 1904.71। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 1 जा 3 7 3 जा 21 पावर 2 पॉइंट 4 3 जा 12 प्लस 2 14 0 तो सॉरी 13 इसकी पावर आ जाएगी 1 मिनट दोबारा से कर देते हैं 7 तो 7 से ही आगे अब 3 1 जा 3। ठीक है, 7 3 जा 21 पावर 2 पॉइंट 4 3 जा 12 प्लस 2 14 पावर 1 3 0 की 0 पावर 1 आ गई 9 3 जा 27 पावर 2 3 1 जा 3 प्लस 2 5 कितना आ गया 5714 1 3 हटा देंगे 0.5 होगा अगर पॉइंट के बाद 5 से है तो हम एक बढ़ा देंगे 1 रुपया और अगर 0.5 से कम है तो उसको हटा देंगे। ठीक है ना, चलिए तो दो चीजें हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। एक तो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ किया तो ओल्ड गुडविल को उनके पुराने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने राइट ऑफ कर दिया। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था एबीसी का 432 मींस 4/9 3/9 2/9 तो हमने 54,000 का 4/9 3/9 2/9 करा कितना आ गया 24 18 एंड 12। ठीक है, ये तो ओल्ड गुडविल की बात हो गई। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो पार्टनर फर्म से जा रहा है उसको कितनी गुडविल देना है। तो इनका जो रेशियो था वो 432 था। ठीक है, 432 में हमने सबसे पहले देखा कौन पार्टनर जा रहा है सी, वो ये बोल रहा है कि सी फर्म से रिटायर हो रहा है। ठीक, तो सी का जो शेयर होगा वो कितना है 2/9 और सी के रिटायरमेंट के टाइम में जो टोटल फर्म का वैल्यूएशन हुआ है गुडविल का वो 60,000 है। ये टोटल गुडविल फर्म की है जो वैल्यूएशन किया है। ठीक है, 60,000 में हमने सी का शेयर निकाला तो सी का शेयर कितना आ गया 2/9 सी का शेयर है सॉरी दिया हुआ है हमने सी का शेयर तो निकालने की जरूरत नहीं है 2/9 दिया है तो 60,000 का 2/9 निकाला हमने 60,000 टोटल गुडविल में सी का जो शेयर होगा 2/9 वो निकाला तो कितना आ गया 13,333 13,333 रुपए सी को गुडविल देना है। अब ये जो 13,333 रुपए गुडविल है वो कौन देगा ए और बी रिमेनिंग पार्टनर्स देते हैं और अपने गेनिंग रेशियो में देते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो नहीं दिया तो फिर हमें गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे निकालेंगे गेनिंग रेशियो देखिए, जैसे 432 है तो हमने सबसे पहले तो सी का शेयर तो निकाल दिया। अब 432 में से सी अपने आप को तो गुडविल देगा नहीं, ठीक है ना, वो तो जा ही रहा है गुडविल लेकर, तो कौन देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है ए और बी है तो ए और बी ने किस रेशियो में गुडविल देंगे सी को 4:3 में 4/7 3/7। ठीक, तो हमने 13,333 का 13,333 का 4/7 निकाला तो 4/7 निकाला तो कितना आ गया 7619 मींस ए जो है वो सी को जो गुडविल देगा वो कितनी देगा 7619। ठीक है, और बी जो गुडविल देगा वो कितनी देगा 5714 7,619 रुपए गुडविल देगा कौन ए और 5,714 रुपए गुडविल देगा कौन बी। ठीक है ना, ये दोनों गुडविल किसको दे देंगे सी को और ये ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ इसको आप नोट कर लें या इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो पहले हमें क्या करना है, एक तो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी, सभी पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और गुडविल को हम क्रिएट करेंगे तो ये गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी 24 18 एंड 12। ठीक है, अब हम यहाँ पर आएंगे तो सी को जो गुडविल देना है तो देखो ये जो जनरल एंट्री है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब कोई पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है और उसको गुडविल देना है तो कैसे देंगे, उसके कैपिटल मतलब सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जो भी पार्टनर्स को कुछ मिलता है तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है और जो पार्टनर देते हैं जैसे ए और बी उसको गुडविल दे रहे हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। ये एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है, इसको एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी बोलते हैं हम, कि जो पार्टनर जा रहा है वो क्रेडिट होगा और जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हैं वो डेबिट होंगे, क्योंकि उसके जाने से सी के जाने से आगे फ्यूचर में ए और बी को प्रॉफिट होने वाला है।
जो प्रॉफिट 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था वो 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो गुडविल वो तीनों लोगों की थी वो दोनों की रह जाएगी। तो जो गुडविल तीसरे पार्टनर की थी वो लेकर चला जाएगा, और ये गुडविल अभी कौन दे देगा, ए और बी, ठीक है ना। और ये गुडविल ए और बी अभी दे देंगे, और बाद में पूरी की पूरी गुडविल किसकी हो जाएगी, ए और बी की हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो एक तो हम ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं क्लीन करता हूं। चलिए, तो जर्नल का जो फॉर्मेट है वो हमने यहां बनाया था। चलिए, ये है, ठीक है ना। तो हमें अब जर्नल एंट्री करना है, इसको इधर ले लेते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। कोई डेट तो दी नहीं है हमें, तो हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने तीनों पार्टनर्स को डेबिट कर दिया, और क्रेडिट किसको करेंगे हम, गुडविल को, टू गुडविल। ये ओल्ड गुडविल है जो हम राइट ऑफ कर रहे हैं बुक्स से, मतलब बुक्स से बाहर कर रहे हैं, ठीक है। तो गुडविल कितनी थी, ओल्ड गुडविल 54,000 है, ठीक है। और अभी हमने कैलकुलेट किया था 432 में, तो ए जो है, ए बाहर करेगा 24,000, बी का कितना था 18,000, एंड सी का कितना था 12,000, ठीक है ना। इस तरह से हमने क्या किया, तीनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा और गुडविल को क्रेडिट कर दिया। नरेशन लिखेंगे इसकी, बी ओल्ड गुडविल राइट ऑफ, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ, ये हमने ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो हमने ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। अब जो पार्टनर जा रहा है, कौन जा रहा है, सी, तो उसको गुडविल दी जाएगी जो भी हमने कैलकुलेट करी थी। तो इसको आप नोट कर लें, मैं क्लीन कर रहा हूं, ठीक है ना। ये हो गया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड एंट्री की तरफ। अब हम क्या करेंगे, जो पार्टनर जा रहा है, कौन पार्टनर जा रहा है, सी, तो उसको करेंगे क्रेडिट। जो भी पार्टनर जाएगा वो क्रेडिट होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो डेबिट होंगे, ठीक है। तो ए और बी डेबिट कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल। तो गुडविल दे रहे हैं हम सी को, कितनी गुडविल देना है सी को, हमने अभी निकाली थी 13,333, 13,333 देना है गुडविल सी को। कौन देगा, ए और बी। ए देगा 7,619 एंड 5,714, ये निकाली थी अभी हमने, एक बार ऐड करके देख लें, 4,3 ठीक है, 6,3 बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट। तो ये गुडविल हमने कैलकुलेट की थी अभी। इसमें इस एंट्री में मैंने क्या किया है कि जो पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है, जो रिटायर हो रहा है, उसको गुडविल दी जाती है, और ये गुडविल कौन देता है, रिमेनिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर देंगे, ठीक। तो सी जा रहा है, सी जा रहा है फर्म से, तो सी को उसके शेयर की गुडविल दी हमने, ठीक। कितना, 60,000 जो टोटल गुडविल फर्म की थी उसका 2/9, तो उसका 2/9 निकाला तो कितना आ गया, 13,333, ये आ गया। अब ये 13,333 जो गुडविल देना थी सी को, ये कौन देंगे, ए और बी। और ए और बी किस रेशियो में देंगे, 4:3, क्योंकि तीनों का रेशियो क्या था, 4:3:2 था। अब 2 गया, सी गया, तो कितना बचा, 4:3, ठीक है ना। ये गेयरिंग रेशियो कहलाएगा इनका 4:3, ठीक है। तो 4:3 में ये 13,333 गुडविल जो है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो कितना आया, ए जो अपने शेयर देगा 7,619 एंड बी जो गुडविल देगा सी को 5,714, ठीक है। नरेशन लिख दीजिए आप, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, है ना, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। या नरेशन आप दूसरा भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि बीइंग गुडविल बीइंग सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड एंड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। इतना लंबा लिखने से अच्छा है कि आप ये लिख देना बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। सारा फोकस हमें जनरल एंट्री और अमाउंट पे करना है, ठीक है। नरेशन थोड़ा वो छोटा लिख भी दे तो चलेगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें,
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या क्या किया, इसमें दो चीजें थी, एक तो हमें ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना था और दूसरा हमें जो पार्टनर जा रहा था उसके जाने के टाइम में जो नई गुडविल का वैल्यूएशन हुआ था उसमें उसका शेयर देना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और क्वेश्चन लेकर मैं आऊंगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। यहाँ हम क्लास 11 कॉमर्स एंड 12 कॉमर्स के डेली वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर अकाउंटेंसी विद परवेज सर। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।